मित्रों, जीवन दर्शन प्लस चैनल के बैनर तले व्यंग के रंग ढंग श्रृंखला के अंतर्गत आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, अधिकांश मामलों में हम परिवर्तन को विकास का एक रूप मान लेते हैं। लोग बाग जीवन और समाज के क्षेत्र में थोड़ा सा भी बदलाव आने पर इसके प्रति अपनी खुशी ही जाहिर करते हैं। परिवर्तन की जब चर्चा होती है तो हम इसकी उपमा मौसम और गिरगिट से भी करते हैं, क्योंकि दोनों के मिजाज ऐसे हैं कि उनके बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। बहरहाल, इन दो उपमानों के साथ एक और उपमान जोड़ने का दुस्साहस कर रहा हूं, और वह उपमान है नेता का। लीजिए, मैं इन तीनों उपमानों पर मगजमारी करते हुए एक व्यंग पेश कर रहा हूं। इस व्यंग रचना का शीर्षक है गिरगिट, मौसम और नेता में कौन है बेहतर। हम कुछ चीजों की ओरिजिनलिटी के बारे में अब तक कोई पुख्ता मानदंड तैयार नहीं कर पाए। फिलहाल ऐसी तीन चीजों के नाम जहन में कौंध रहे हैं: गिरगिट, मौसम और नेता, जिनका अपना कोई मौलिक स्वरूप नहीं है। यूं तो चतुर सुजान कवियों ने मौसम के सनकी स्वभाव के बारे में सांगोपांग चर्चा की है, और हम लोक जीवन में किसी भी छोटे बड़े परिवर्तन की तुलना गिरगिट के रंग बदलते जिस्म से करते रहे हैं। आज़ादी के बाद हमें परिवर्तन की उपमा देने के लिए नेता का उपमान बेहद दिलचस्प लगता है। उसके मिजाज के बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कब उसमें कितना बदलाव आ जाएगा। उसका सतत परिवर्तनशील व्यक्तित्व किसी भी भविष्यवक्ता के लिए एक अनबूझ पहेली बना हुआ है। न तो उसके पहले कोई पुराण उसके लक्षणों का वर्णन करता है, और न ही भविष्य में किसी ऐसे चाणक्य के अवतरित होने की गुंजाइश है जो उसके गुण निर्धारित कर सके। जब से इस देश में नेता जैसे विशिष्ट जन का अवतरण हुआ है, उसके मिजाज के बारे में कोई भी विद्वान एक पक्की राय स्थापित करने की हिम्मत में नहीं जुटा सका है। चूंकि वह अज्ञेय, अनुपमेय और अनिर्वचनीय है, इसलिए उसे किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का उपमेय बनाना असंभव सा लगता है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से उसके वैविध्यपूर्ण व्यक्तित्व में इतने बदलाव आए हैं, इतने परिवर्तन आए हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी उसका मूल मर्म तक नहीं पहचान पाए हैं। उसका पल पल पाला बदलने का स्वभाव गिरगिट के रंग बदलने से भी ज़्यादा न्यारा है। भोले भाले गिरगिट राम में तो बस रंग बदलने भर की कला है। उसके भोलेपन की ओट में कोई शैतानी शक्ल नहीं छिपी होती। जहाँ तक उसके रंग बदलने का संबंध है, वह नेता के बदलते व्यक्तित्व की भांति घातक न होकर सिर्फ एक तमाशा है जिसका लोग आनंद लेते हैं। लिहाजा नेता कोई खेल तमाशा दिखाने वाला मदारी नहीं है। यूं तो उसके लिए सारा आवाम एक जमूरा है, लेकिन वह मदारी तो कतई नहीं है। विभिन्न वर्गों, धर्मों, संप्रदायों, जातियों आदि में जोड़ तोड़ करना किसी मामूली मदारी के वश की बात नहीं है। ऐसा चमत्कार सिर्फ नेता ही कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि गिरगिट की नेता से तुलना करने का दुस्साहस न किया जाए। बजाय इसके गिरगिट की तुलना हम जनता से ही की जाए। दोनों के बीच एक ढूंढो हजार समानताएं मिलेंगी। भोलेपन में तो दोनों एक दूसरे को मात दे सकते हैं। दोनों में चुनिंदा जिस्मानी बदलाव के अलावा हृदय परिवर्तन कभी नहीं होता। दोनों का मूल स्वभाव भोलापन है। गिरगिट तो शोक बच्चों की छेड़छाड़ से अपनी चमड़ी का रंग भर ही बदलता है। वह डस नहीं सकता, विश्वमन नहीं कर सकता, लोगों में खौफ पैदा नहीं कर सकता। दूसरी ओर नेताओं के नानाविध भ्रष्टाचारवादी कर्तव्यों के बावजूद गिरगिट समान जनता की भी तबीयत हमेशा दुरुस्त रहती है।
बस उसमें रंच मात्र का शारीरिक परिवर्तन भर होता है, अर्थात नेताओं की स्वाभाविक जनघातक प्रवृत्ति के कारण उसका पेट चिचुक कर सुतुई बन जाता है। बचपन और जवानी पलक झपकते बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है और चेहरों पर झुर्रियों की पालिश हो जाती है। बहरहाल, अगर गिरगिट को कंकड़ न मारा जाए और जनता पर महंगाई, बेकारी और शोषण के नानाविध तौर तरीकों से प्रहार न किया जाए तो उसमें लेश मात्र भी जिस्मानी बदलाव नहीं आएंगे। उसके सदाबहार दिल की तरह उसका अंग प्रत्यंग हरा भरा रहेगा, मिजाज आठों याम दुरुस्त रहेगा। सो नेता को गिरगिट के समान बताना न सिर्फ नाजायज होगा बल्कि अलपटप भी होगा। उसके राजनीतिक और सामाजिक डील डॉल की समानता किसी भी प्रकार से गिरगिट से दर्शाना मुनासिब नहीं होगा। ऐसे निरीह क्षुद्र तृणभोजी से नेता जैसे सर्वभोगी की तुलना कर गुल लगी ढिबरी से सूरज को चौधियाने जैसा है। बेशक इससे हमारे नेता आराधक देशवासियों को हार्दिक कष्ट होगा। इसलिए आइए इस महाप्राणी के लिए कोई सटीक उपमा तलाश कर साहित्य और समाज दोनों को अपना ऋणी बनाएं। इधर कुछ सालों से बदमिजाज मौसम की चाल ढाल नेता के तुनक मिजाज से मेल खाने लगी है। मौसम अपने रंग ढंग से मौसम विज्ञानियों को दिन में ही तारों के दर्शन करा रहा है, उनकी भविष्यवाणियों पर पानी फेर कर उनकी रोजी रोटी छीनने पर तुला हुआ है। मौसम की इस शोक पैंतरेबाजी से जनता और सरकार दोनों दंग हैं। एक पक्की जानकारी यह मिली है कि सरकार मौसम विभाग पर ताला लगाकर मौसम विज्ञानियों को चाट मसाला का धंधा करने के लिए कर्ज देने जा रही है। चुनांचे हमें इस बात के सबूत ढूंढने से क्या फायदा होगा। हम तो नेताओं के दिल फरेब नखरों पर फिदा हैं। बड़े बड़े सियासी समीक्षक की जाति के पत्रकार, स्तंभकार और पत्र संपादक उसका मनोविश्लेषण करते हुए धूल चाट चुके हैं। नेताओं की बाबत अपनी पेशिन गोई पर खरा न उतरना उनकी आप बीती बन गई है। चलिए, यह तो अच्छा है कि समीक्षा उद्योग एक निजी क्षेत्र का धंधा है, अन्यथा सरकार या तो उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे देती या उनका समीक्षा विभाग बंद करके उन्हें गर्मियों में कुल्फी, जाड़ों में चाय और बरसात में छाता बेचने के लिए विवश कर देती। सो नेता और मौसम अकारण परिवर्तनशील हैं। इनके इरादों को भांपना किसी के वश की बात नहीं है। लिहाजा यह तय करना जरूरी है कि दोनों में कौन अव्वल है। यद्यपि यह दावा नहीं किया जा सकता कि मौसम नेता के व्यक्तित्व पर खरा उतर ही जाएगा, तथापि दोनों में प्रचुर समानताएं हैं। मसलन दोनों में परिवर्तन उनके अंदरूनी हलचलों के कारण होता है। वे किसी के भी प्रभाव में आए बिना अपने शोख मिजाज से दूसरों को द्रवीभूत करते हैं। जहाँ तक मौसम का संबंध है, वह जब चाहे तब हमें भूखा प्यासा रखकर, बर्फ सा जमाकर, मोम सा पिघलाकर या बाढ़ बरसात आंधी में सूखे पत्तों सा बहा उड़ाकर हमारी ऐसी की तैसी कर सकता है। पर शायद मौसम की यह क्षमता अपेक्षानुसार नहीं है। यह नेता की धुआंधार शक्ति की तुलना में काफी कम है। नेता हमें ही क्या, सारे देश को ठिठुराकर, गलाकर, पिघलाकर, सुखाकर, भ्रष्टाचार की दहकती भट्टी में भूनकर और ठोक ठाक कर कायाकल्प कर सकता है। समय की धारा को बदल सकता है, उसकी वेग पर अंकुश लगा सकता है, हमें आज़ादी से नीलामी की ओर धकेल सकता है, सरजमी को नीलाम कर सकता है, अमन चैन को आदिम बर्बरता में तब्दील कर सकता है। बेशक वह मौसम से ज़्यादा जुल्म ढा सकता है, आप यकीन कीजिए। अपने दानवी पंजों से मौसम पर भी झपट्टा मार सकता है। जी हाँ, इतना सर्वशक्तिमान है नेता। मौसम नेता की उपमा बनने में लाचार है। जहाँ नेता हमेशा गर्म रहता है, वहीं मौसम गर्म भी रहता है और ठंडा भी। मौसम का झक्की मिजाज विनाश के बाद सृजन का भी सूत्रपात करता है। विनाश की कब्र पर
सुगंधित फूल भी खिलाता है, सूखे होठों पर अमृत वसंत की बहार भी लाता है। वह फटकारता है तो पुचकारता भी है, मारता है तो दुलराता भी है। इसलिए हार्दिक खेद है कि मनमौजी मौसम का तालमेल भी नेता के साथ नहीं बैठ पा रहा है। दोस्तों, नेता अपने दुलत्तीमार स्वभाव से आहत हुए देश और देशवासियों के घाव पर कभी मलहम नहीं लगाता, बल्कि वह पंजे मारकर घाव को घातक नासूर में बदल देता है। इसकी बदौलत हमें मिली पश्चगामी प्रगति लाजवाब है। हमें तलहीन अंधकूप में सतत धकेलते जाने की उसकी ऊर्जास्विता काबिले तारीफ है। हमारी जी तोड़ मेहनत के बल पर अपना उल्लू सीधा करने की उसकी तिकड़म बेमिसाल है। हमें वादों के लॉलीपॉप से बहला फुसलाकर हुकूमत और आवाम पर अथक हावी होने का उसका अंदाज निराला है जनाब। ज्योतिषी भी उसके सनकी मिजाज के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। रवि से भी तेज गति वाले कवि उसका हाले बयां नहीं कर सकते। हम तो उसके बदलते जलवों को अपलक देखते ही रह जाते हैं, सुनते ही रह जाते हैं। उसके बारे में क्या कहें और क्या न कहें। इसलिए बेहतर होगा कि हम उसके लिए कोई उपयुक्त उपमा तलाशने में अपनी उम्र और अपनी ऊर्जा जाया न करें। आज की नायिकाओं में ऐसे कला वैशिष्ट्य नहीं रहे कि उनके नक्शिक वर्णन के लिए कोई कालिदास जन्म लेता। बहरहाल नेताओं के सांगो पांग वर्णन के लिए मैं जन्म ले चुका हूँ। मैं उनके लिए उपमाओं की तलाश में आमरण लगा रहूँगा। आप मेरे इस शोध संधान और इस वीडियो तथा चैनल को भी अपने आशीर्वाद प्रसाद से अभिभूत अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।